हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था मैथ का, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। और आज नंबर सिस्टम में जहां हमने चैप्टर छोड़ा था वो कहाँ पर था? वो छोड़ा था हमने डिविजिबिलिटी रूल पर, ठीक है नहीं? देखिए, बट अब हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, आई आई को क्या बोलते हैं? आई को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयोटा। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है नहीं? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, तो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं? अंडरवुड रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। ठीक है। और तीसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुएट, कॉन्जुएट का गुणनफल, कॉन्जुएट को बोलते हैं संयुग्मी। हमेशा रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है नहीं? आगे हमने क्या रिवीज आगे क्या पढ़ा था? आगे पढ़े थे हमने सभी नंबर। तो नंबरों में पहले हमने विषम नंबर पढ़ लिए होंगे, फिर विषम। देखिए, अभाज्य थोड़े याद करने वाले करवाए थे मैंने काम। जो याद करने वाला वो रिवीजन करते। 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 1 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 50 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। कितनी है? 10। ठीक है नहीं? और आपको क्या याद करने वाला सिखाया था चीज? बस इतना ही था ना? और आगे पढ़ाया था मैंने आपको, आगे पढ़ाया था मैंने प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक, और फेस वैल्यू, अंकीय मान, फेस वैल्यू, अंकीय मान। जैसे मैं कह दूं इस नंबर में, इस वाले 9 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान तो कुछ नहीं करना है, पहले 9 ही लिखो और फिर उसके पीछे जितने अंक है उतने के बना दो 0। ठीक। और मैं इसका पूछने लगूं अंकीय मान, अंकीय मान तो कितना अंक लिखा है? 9। अंक कौन सा है ये? 9। ठीक है नी? जैसा दिख रहा है वही है उसका अंकीय मान, इसलिए बोलते हैं उसको फेस वैल्यू। ठीक है नहीं? अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जो पढ़े थे हमने उस पर एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। किससे किससे विभाज्य है? ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। 4 3 4 2 3 2 किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए 4 से, बी, सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में बता देता हूं, फिर से बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा, मतलब मैंने आपको रूल सिखाया था 2 का, पहले रूल का करवाते रिवीजन। 2 4 8 16 उस तरीके से 32 का। इसमें था अंतिम एक अंक कटना चाहिए, अंतिम तो अंतिम एक अंक डिवाइड होना चाहिए। इसमें था अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। इसमें था अंतिम 3 अंक का, इसमें था अंतिम 4 अंक का, और इसमें था अंतिम 5 अंक का। ठीक है नहीं? आगे हम रूल पढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारा रूल रहेगा क्या? 3 का, 9 का और 27 का। इसमें क्या है? संख्या के सभी अंकों का
योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य डिविजिबल होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूं 432, ठीक, ये 432, ठीक, फिर 3, ठीक है नहीं, मतलब फिर से नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 4323 क्या 3 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन बना दिया हमने, ऐसे समझिए। तो कुछ नहीं करना, पहले इनके सभी अंकों के बीच में जोड़ने का चिन्ह लगा के जोड़ दो। 4 3 7, 7 2 9 और 9 3 12, कितना आया? 12। अब इस जोड़ को ही 3 से काट के देख लो, 3 चौक कट गया, नहीं कट गया? तो हाँ, ये हम कह देंगे हाँ 4323 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, ठीक है नहीं। इसी तरीके से 9 का नियम है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यानी हम कहने लगे ये वाली जो संख्या है, क्या ये 9 से कटेगी? तो हम देखते हैं, चलिए, इसका अंकों का योग है 12। अब 12 को 9 से काट के देखें तो नहीं कट रहा है, तो ये 9 से नहीं कटेगी, ठीक है नहीं। आगे देखें, सभी संख्या के सभी अंकों का योग 27 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 9 27 का रूल एक सा है, 3 और 9 27 का रूल क्या है? एक सा है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं नियम पे। देखिए, हमने 2 का भी पढ़ लिया, 3 का भी पढ़ लिया, नंबरों में 4 का भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 5 का नियम, 5 का नियम, ठीक। 5 के नियम कुछ नहीं है, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है नहीं। इसी तरीके से 25 का भी नियम है, अंतिम 2 अंक 25 के गुणनफल हो, गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड नहीं, 25 के गुणन हो भाई, गुणन हो, यानी 25 का पारा 25 50 75 ये सब होना चाहिए पीछे, ठीक है नहीं, या फिर डबल 0 होना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से हमारा 50 का नियम है, ठीक है, पीछे क्या होना चाहिए? 50 के मल्टीप्लाई, या तो 0 हो या फिर 50 हो, ठीक है। अब देखिए 5 का नियम थोड़ा सिखा देते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने ये सवाल दिया आपको, 6 4 3 2, क्या ये 5 से विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके पीछे देखेंगे कितना अंक है? 2, और 5 से 2, हमने कहा 5 से कटने के लिए पीछे 2 होना चाहिए, और सॉरी 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, इसमें तो 2 है, तो लिख देंगे नहीं, 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक है नहीं। ये नियम आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, किस किस का नियम पढ़ लिया हमने? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का भी सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे 6 का नियम, 6 का नियम। अब देखिए 6 को कुछ नहीं करना है, प्राइम नंबर में तोड़ देना है। 2 और 3 की गुणा होती है, तो इसमें 2 संख्याओं का नियम लग जाएगा, जो 2 से कटे, जो 2 से, सॉरी 2 तो रह ही गया, 2 से विभाज्य है, और जो 3 से विभाज्य है। मतलब इन दोनों से कटनी चाहिए, पहले तो संख्या को हम चेक करेंगे, 2 से कटे और 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य
होनी चाहिए। ठीक है नहीं, ये है अपना 6 का नियम। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, तो कुछ नहीं करना है। देखिए मैं कहने लगूं कि ये वाला नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो हम देखेंगे पहले दो, दो से कटने के लिए पीछे दो होना चाहिए, दो दो का मल्टीपल होना चाहिए नहीं। अब इसमें तो पीछे 5 है, जब ये 2 से नहीं कट रहा है तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। जब ये 2 से नहीं कट रहा है तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 6 4 5 3, ठीक है। अब हम कहने लगे इसको 6 से काटना है, अब ये 2 से कट रहा है नहीं, तो देखिए 6 3 5 4। अब इसको देखते हैं, तो पहले हम देखेंगे 2 से, क्या ये नंबर 2 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। अब हमें 3 से और चेक करना पड़ेगा, 2 से कटने मात्र से 6 से नहीं कट जाएगा, हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 3 से कटने के लिए क्या होता है, 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग, 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 कितना बना 18, और ये 3 से कटता है, तो ये जो नंबर है 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये जो नंबर है ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये 6 से भी कट जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा, इसको भाग चली जाएगी। ठीक है नहीं, 6 का हो गया। देखिए अब जो 7 है, जो नंबर 7 है, 11 है, सॉरी 7 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ और 19 हुआ, इनके चारों के नियम में एक बार में सिखाऊंगा। अब अपनों ने 2 का सीख लिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का भी छोड़ देते हैं, 8 का भी सीख लिया, 9 का भी सीख लिया और 10 का है अंत में, सॉरी यानी यहाँ लिखवाते हैं, 10 का नियम है अंत में शून्य होना चाहिए। ठीक है नहीं, 10 का नियम भी खत्म हो गया। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियम है वो है हमारा 11 का नियम। 11 का नियम, ठीक है। और 11 का नियम क्या है, मान लीजिए ये कोई, हमने कोई ये नंबर ले लिया, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, संख्या के एकांतर बोलते हैं वैसे तो, एकांतर, अल्टरनेट अंकों का, अंकों के योग का अंतर 0, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे होना चाहिए, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक जोड़ना, एक छोड़ो एक जोड़ो, 6 8 14 और ये हो जाएगा 20, इसे जोड़ के बना 20, इसे जोड़ के बनाइए 4 4 8, अब बना 8, अब इन दोनों को घटा दीजिए, कितना बना 12। क्या ये 11 से कट रहा है या फिर 0 आ रहा है? नहीं, तो ये जो नंबर है 11 से नहीं कटेगा, इसको 11 से भाग नहीं जा सकती। समझ में आया 11 का नियम? देखिए और सीख लीजिए 11 का नियम कैसे आता है। 11 के नियम, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 3 3 1, क्या 11 से कटेगा? तो बोलिए, एक छोड़ो एक जोड़ो, एक और 3 जोड़ा 4, सॉरी 4, इसे जोड़ो, ये कितना है, ये भी 4 आया, इन दोनों का अंतर कर दो, कितना है 0, 0 आया है तो 11 से कट जाएगा, ये वाला जो नंबर है 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है नहीं। अब देखिए एक एग्जाम्पल अगर और दिया जाए, 1 7 7 1 5 6 1, बताइए ये, एक और 7 8 हो गए, 8 5 13, 13 एक 14 हो जाएगा, जोड़ जोड़ के जो बचे 7 और 1 8, 8 6 14, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। समझ में आई बात? नहीं, तो ये 11 से कट जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है नहीं। अब हमारे जो नियम बचे हैं वो बच्चे हम पढ़ेंगे 7 का, 13 का, 17 का और 19 का, ये नियम पढ़ेंगे अब कल। ठीक है नहीं।
अब मैं थोड़े आपको क्या करा देता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमको इजी भी करने आने चाहिए और हार्ड भी करने आने चाहिए, सब तरीके के क्वेश्चन करने आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन सीख रहे हैं हम, आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में इस तरीके से, संख्या संख्या 5 6 5 6 ठीक 5 2 5 6 5 2 किस से विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अब देखिए अगर आपको 2 का नियम पता है, 4 का नियम पता है, 8 का नियम पता है, तभी तो कर पाएंगे। अब देखिए ए और बी दोनों दिए हैं तो हम भाई सी को चेक कर लेते हैं, इस नंबर को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। और 8 का नियम क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका एक अंक, इसका एक अंक, इसका एक अंक, अंतिम सबको भाग न देगे, केवल 3 को भाग दे लो। 8 अट्ठे 64, बचा 1, 8 8 ही कम 8 नहीं कट रहा, 8 से तो डिविजिबल नहीं है। क्या 2 से डिविजिबल है, तो अंतिम में 2 है तो कट जाएगा। बचा 4 से करके देखें तो 2 अंकों को 13 चौका 52 कट गया, यानी 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है नहीं, समझ में आई बात? अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आ जाए हमारा, कैसे आएगा बताइए, कहाँ से लिखा जाए, ये पूछ दिया जाए कि 65 61 किससे विभाज्य है। ऑप्शन ए आ जाएगा 4 से, बी हो जाएगा 9 से, सी हो जाएगा 12 से, और डी हो जाएगा, किसका नियम और सिखा दिया था मैंने आपको, 6 का, सॉरी 6, चलिए 5 से लिख लीजिए। बताइए, अब देखिए 4 का नियम लगाएंगे तो पीछे पहले 4 से कटना चाहिए था, पहले 2 से ही कटना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा गलत। अब 4 क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है तो ये भी गलत। 5 का नियम क्या है, पीछे 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये भी गलत। तो बच्चा हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 9। ठीक है नहीं, हमारे क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो और भी हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है नहीं, देखिए कैसे बनाएंगे हार्ड क्वेश्चन, देखते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत कम हो गए आने, तो एग्जाम्पल में मिलना थोड़ा हार्ड हो जाता है। फिर भी आप देखिए मैं कैसे कराता हूँ। मान लीजिए कि क्या कराएं, ये 6 5 4 3 2, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे देगा 9, बी में दे देगा 2, सी में दे देगा 18 और डी में दे देगा मान लीजिए 36 दे दिया। सॉरी, ये मतलब थोड़ा अलग टाइप से लिखना था, बी सी डी, केवल 9, केवल 2, केवल, यहाँ पे केवल लिखना ठीक नहीं रहेगा, तो 18 और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम 36। ठीक है, 36, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन बनाना। ठीक है नहीं,
18 और यहाँ लिखते हैं हम, चलिए 20 लिख लेते हैं। तो आप बताइए, देखिए 6 5 4 3 2। अब देखिए क्योंकि हमें देख रहे हैं पीछे 2 है इसके, तो 2 से तो डिविजिबल हो गई होगा, ठीक है, 2 से कट रहा है ये। अब हम देखना है केवल 9 से, तो सब अंक को जोड़ लो, 6 5 4 3 2, 6 5 9, 4 3 9, 11 14 2, सॉरी 9 13 3 16 2 18। और 18 किससे कटता है? 9 से। यानी ये 9 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये जो कटेगा इन दोनों के मल्टीपल से भी कटेगा, 18 से भी कट जाएगा। अब देखिए केवल 9 से तो नहीं कट रहा, केवल 2 से भी नहीं कट रहा, बल्कि 2 और 9 18 दोनों से कट रहा है, ठीक है नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि 2 से कट गया तो केवल 2 पे आंसर लगा के टिक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है नहीं। केवल 9 पे, 9 से देखा हमने, चेक कर लिया, हाँ कट रहा है तो ठीक है, आप इसी पे लगा के सोचेंगे कि सही हो जाएगा आंसर। नहीं नहीं, पहले चेक कर लेना है जो जो ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है नहीं। इस तरीके से भी क्वेश्चन हार्ड बन जाता है, सही बात है। अब देखिए कल जो हम करेंगे क्वेश्चन, वो हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। कल हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब नियम एक दूसरे के क्या होगा, उसमें मिक्स होगा। जैसे मान लीजिए संख्या 8 9 4 7 A 5 6 B 1 9 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है नहीं। जहां B एक विषम संख्या है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो जाएंगे ये, विषम संख्या है, तो A के संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है नहीं, ज्ञात कीजिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे तो इसका क्वेश्चन का HW में लिख लीजिए, आंसर बताइएगा, ठीक है नहीं। बाकी नहीं तो मैं इनको कल क्वेश्चन कराना ये वाली स्टार्ट करूंगा, और इस तरीके धीरे धीरे हमारा चैप्टर क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। देखिए चैप्टर बड़ा है, यूनिट थोड़ी हार्ड भी है ये, तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है नहीं। आप बाकी वीडियो को लगातार देखते रहिए, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।